14वीं सदी का आगाज़ था जब यूरोप एक स्याह दौर से गुजर रहा था। यूरोप उस वक्त अंधेरों की सदी में फंसा हुआ था, जिसे आज भी डार्क एजिस कहा जाता है। इल्म पूरी तरह मिट चुका था और लोग जहालत के अंधेरों में भटक रहे थे। सड़कों पे बीमारी, भूख और जंग का राज था। लंदन और पेरिस की गलियां लाशों से भर चुकी थीं, मानो जैसे यूरोप टूट रहा हो। तो वहीं दूसरी तरफ बरआज़म अफ्रीका के मगरब में एक सल्तनत कामयाबी की परवान चढ़ रही थी, जिसका नाम था द माली एम्पायर। रेत के सुनहरी तूफानों और खनकती दौलत के उस दौर में एक ऐसी सल्तनत परवान चढ़ी जिसकी शान और शौकत और बेशुमार दौलत ने दुनिया को हैरान कर दिया। उस दौर में जब यूरोप अंधेरों में भटक रहा था, तो अफ्रीका के दिल में एक ऐसी सल्तनत जगमगा रही थी जहां सोना मट्टी की तरह आम था और इल्म वो खजाना था जिसकी कोई कीमत न थी। इसी सल्तनत का एक बादशाह था जिसका नाम था मानसा मूसा, दुनिया का सबसे अमीर तरीन शख्स। ये वही मानसा मूसा है जिसका हज का सफ़र आज भी तारीख की सबसे शानदार काफिला बरदारी में शामिल होता है। सोने से लदे ऊँटों की कतार, सैकड़ों खादिम और आलीशान लिबास। कहा जाता है कि मानसा मूसा जब मिस्र से गुजरा तो वहाँ सोना इतना बांटा कि बाज़ारों में महंगाई की लहर आ गई और कायरा की सल्तनत बरसों तक संभल न सकी। ये सल्तनत सिर्फ दौलत का मरकज़ ही नहीं बल्कि इल्म का किला भी था। इसी सल्तनत का एक शहर टिम्बुक्टू था, जहाँ दुनिया भर से तालिब इल्म आते थे, जहाँ कुतुब खानों में हज़ारों किस्म की नायाब किताबें भी मौजूद थीं, मानो जैसे इल्म की दुनिया रेत के समंदर में छुपी हुई हो। एक वक्त था जब दुनिया टिम्बुक्टू का नाम सुनकर हैरत में पड़ जाती, क्योंकि ये वो शहर था जहाँ इल्म सोने से महंगा बिकता था और जहाँ मस्जिदें कुतुब खानों से जुड़ी हुई रहती थीं। जब मानसा मूसा ने माली सल्तनत को तरक्की की बुलंदियों तक पहुँचाया तो उसका दारुल हुकूमत इसी शहर को रखा। यहाँ सिर्फ मस्जिदें ही नहीं बल्कि यूनिवर्सिटियाँ भी थीं, जहाँ फल्कियात, जामियात, फ़लसफ़ा, फ़िक़्ह, रियाजी और तिब ये सब कुछ पढ़ाया जाता था। टिम्बुक्टू में किताबें लिखी भी जाती और तिजारत भी की जाती थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ये सल्तनत बिखरना शुरू हो गई। मानसा मूसा के जाने के बाद उसका बेटा तख्त पर बैठ गया, लेकिन वो अपने बाप जैसा नहीं था। ना वो क़यादत जानता था और ना ही सल्तनत का बोझ उठा सकता था। महल में साजिशें होने लगी, वज़ीर वफ़ादार ना रहे, सल्तनत के कई शहरों में लोग आपस में लड़ना शुरू हो गए। माली सल्तनत की इसी कमज़ोरी को देखते हुए मशरिक़ से सोंगाई एम्पायर ने अपनी फ़ौज के साथ पूरी ताकत से माली पर हमला कर दिया, जो माली सल्तनत की उस वक्त की सबसे बड़ी दुश्मन सल्तनत थी। सोंगाई ने 1468 में टिम्बुक्टू और 1473 में जेनी पर कब्ज़ा कर लिया, जिसकी वजह से माली एम्पायर बहुत कमज़ोर पड़ गया, क्योंकि टिम्बुक्टू और जेनी यही दो बड़े शहर थे जिससे माली अपनी इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए तिजारत करता था। टिम्बुक्टू जो अपने इल्म की वजह से दुनिया भर में जाना जाता था, वहीं इल्म और किताबें तहखानों, घरों और ज़ेर ज़मीन खानकाहों में छुप गईं। कई किताबें चोरी हो गईं और कई को जला दिया गया। लाइब्रेरियाँ और यूनिवर्सिटियाँ आग की लपेट में आ गईं और यूं ही इसी तरह माली सल्तनत आहिस्ता आहिस्ता बिखर कर ख़त्म हो गई और इसके वो इल्म भी ख़त्म हो गया जो आगे जाके दुनिया को फ़ायदा पहुंचा सकता था। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।